हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल अंकित 793 पे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉलरेंस। दोस्तों, जैसे कि हमारे भाई बंधु जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको टॉलरेंस के बारे में नहीं पता होता है, तो आज हम बात करेंगे टॉलरेंस के बारे में। टाइप ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस कितने टाइप की होती हैं और किस तरीके से हम टॉलरेंस को डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम देखते हैं कि हम प्लस माइनस जो भी हमारी टॉलरेंस ड्राइंग के अंदर दी होती है उसको हम कैसे चेक करेंगे और कैसे उसको मिनिमम मैक्सिमम उसका निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी से आपको क्लियर होगा कि मेरा टॉलरेंस क्या होती है और कैसे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं ड्राइंग में। और जो भी हमारे भाई इस वीडियो के साथ नए जुड़े हैं, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए। तो मैं वीडियो चालू करता हूँ आपको। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे टॉलरेंस। तो बेसिकली टॉलरेंस होती क्या है? टॉलरेंस हमारे एक जो हमारी ड्राइंग होती है, जो 2D ड्राइंग होती है, इंजीनियर ड्राइंग होती है, उसके अंदर किसी भी डायमेंशन के ऊपर टॉलरेंस दी होती है, जो कि टॉलरेंस हमें इसलिए दी होती है कि वो एरिया हमारा क्रिटिकल होता है। कोई फिटमेंट इशू के लिए क्रिटिकल होता है, जहाँ मेरी पार्ट असेंबल होगा, जैसे कोई हमारा क्लियरेंस फिट होता है जैसे उस टाइप से, तो उसमें हमारा क्रिटिकल होता है, उसके लिए हमें टॉलरेंस दी होती है। तो टॉलरेंस आपने देखी होंगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने किसी डाई के ऊपर टॉलरेंस देखी है 5 ± 0.2 या कोई 5 ± या फिर माइनस में 0.1, या कई जगह आपने देखी होगी कोई भी लीनियर डायमेंशन है तो प्लस में 0.05, प्लस में 0.02, इस टाइप से आपने टॉलरेंस देखी होगी ड्राइंग के अंदर। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको मिनिमम मैक्सिमम कैसे करेंगे। हमारे 10 दिया हुआ है, प्लस में 20 माइक्रोन, प्लस में 50 माइक्रोन। तो बहुत से लोग इसमें परेशानी होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आज मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा आपका। तो टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस कितने टाइप की होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारी टॉलरेंस एक लीनियर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर जो हमारी डायमेंशंस होती हैं उसके लिए टॉलरेंस होती है। पहली होती है हमारी यूनिलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस। सेकंड होती है हमारी बाईलेटरल टॉलरेंस। इसी में हमारी थर्ड आ जाती है लीनियर के लिए लिमिट डायमेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, तो हमें पढ़ाया गया हुआ है टाइप्स ऑफ टॉलरेंस 2 टाइप्स, यूनिलेटरल एंड बाईलेटरल। बट इसमें क्या होता है, लीनियर डायमेंशन के लिए यूनिलेटरल, बाईलेटरल, लिमिट डायमेंशन, और एक सेकंड होता है हमारा ज्योमेट्रिक डायमेंशन, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस हमारी क्या होती हैं, जो कि हमारे GD&T के अंदर आती है। फॉर्म हो गया हमारा, जैसे हमारी फ्लैटनेस है, फ्लैटनेस हो गया, पैरेललिज्म हो गया, परपेंडिकुलरिटी हो गई, ये हमारी होती है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। बट जो हम यूज़ करते हैं हम लीनियर के लिए यूनिलेटरल, बाईलेटरल और लिमिट डायमेंशन। मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊंगा कि हमारा एग्जांपल यूनिलेटरल में क्या होना चाहिए, बाईलेटरल में क्या है, लिमिट डायमेंशन में क्या है। तो आप भी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, यूनिलेटरल टॉलरेंस हमारी क्या होती है, टॉलरेंस के बारे में बता चुका हूँ मैं। टॉलरेंस हमारी ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ड्राइंग के अंदर दिया होता है। कहीं पे हमें टॉलरेंस प्लस माइनस है, कहीं पे माइनस है, कहीं प्लस प्लस है, कहीं पे हमारा एक ही डायमेंशन होती है, माइनस की तरफ ही होती है। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कौन सी यूनिलेटरल है, कौन सी बाईलेटरल है, कैसे आपको पता करोगे। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस कौन सी होती है? यूनिलेटरल टॉलरेंस होती है जो कि हमारा एक साइड डायमेंशन दी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, ये अगर हमें यूनिलेटरल टॉलरेंस हमारी हो गई, जैसे कि कोई डायमेंशन दी है 10, माइनस में 0.10 और प्लस में 0.00, तो हमारा क्या हुआ 10 - 0.1, तो हमारा सिर्फ ओनली माइनस की तरफ है। या फिर हमारा 10 + 0.1 हो,
तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिलेटरल टॉलरेंस। अगर एक ही डायरेक्शन में हमें टॉलरेंस दी हुई है तो वो हमारा होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस। अगर माइनस में दिया हुआ है यूनिलेटरल टॉलरेंस है, ओनली प्लस में दिया हुआ माइनस में कुछ नहीं है, तो वो हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं हम बायलेटरल टॉलरेंस की। बायलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है, हमारा प्लस माइनस होता है 10 प्लस माइनस 0.2, 15 प्लस माइनस 0.05। तो हमारा इस टाइप की जो टॉलरेंस होंगी, प्लस माइनस में जो टॉलरेंस होंगी वो हमारी 0.05 में होंगी। और हमारा अगर एक साइड टॉलरेंस है, मान लीजिए माइनस में है या फिर प्लस में ही टॉलरेंस है, ओनली प्लस में है, माइनस में कुछ नहीं है, तो वो हमारा हो गया यूनिलेटरल टॉलरेंस। इसमें हमारा एक चीज़ और आती है, आपने कई जगह पे देखा होगा कि जैसे कि टॉलरेंस हमें दे दिए कुछ भी 20 प्लस में 0.05 एंड प्लस में 0.01, इस टाइप की आपने टॉलरेंस देखी होगी ड्राइंग के अंदर और आपने काम भी किया होगा इसके लिए। तो इसमें क्या है, ये कौन सी टॉलरेंस है, ये हमारी यूनिलेटरल टॉलरेंस में आती है। मैंने बोला कि एक साइड हमारी टॉलरेंस है, प्लस है या माइनस है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये हमारी यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंदर आएगी। अगर 20 प्लस में 0 है और 01 है और प्लस में 05 है, तो ये मेरी यूनिलेटरल टॉलरेंस होगी। और मान लीजिए मेरी 15 माइनस 0.15 है और माइनस 0.10 है, तो ये मेरी यूनिलेटरल टॉलरेंस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, और इसको मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि हमारे क्या है। इसमें भी हमारे जो बहुत से दोस्त हैं वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें हमारे टॉलरेंस निकालने के चक्कर में। ये इसमें टॉलरेंस आप निकालेंगे तो आप ये निकालते हैं 15, ये हमारा 0.15 माइनस करते हैं तो उसमें आपका हो गया 14.85 हो गया। इसको हम कैलकुलेट करते ही नहीं हैं। तो जबकि इस टाइप की टॉलरेंस में क्या होता है, ये दोनों को ही कैलकुलेट करना होता है, मिनिमम मैक्सिमम हमें इसी से निकालना होता है। इसके लिए मैं आगे बात करूँगा आपका। तो अब बायलेटरल की बात होती है, बायलेटरल टॉलरेंस। तो बायलेटरल टॉलरेंस क्या है, इसमें हमारा प्लस माइनस होता है। ठीक है, बायलेटरल में हमें हमेशा प्लस माइनस दिया होगा। जैसे कि हमारा दे दिया, मान लो इस टाइप से 20 प्लस में 0.08 और माइनस में 0.05, तो इस केस में मेरा बायलेटरल टॉलरेंस है ये, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों है, ना कि सिर्फ एक है। ठीक है, जिसमें हमारा प्लस माइनस हो गया वो मेरा बायलेटरल टॉलरेंस है, और जिसमें मेरा ओनली प्लस है या फिर ओनली माइनस है तो वो मेरा यूनिलेटरल टॉलरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लिमिट डायमेंशंस की, जो मेरी लिमिट डायमेंशंस है। तो आपने कई जगह ड्राइंग में देखा होगा इस टाइप से, जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा ड्राइंग बनी हुई है, तो हमें क्या करते हैं, कई जगह तो हमें टॉलरेंस दे देते हैं और कई जगह क्या देते हैं, इस टाइप से दे देंगे आपको। जैसे मान लीजिए 19.80 और 20.00, इस टाइप से। तो इसमें क्या हो गया, इस टाइप की जो टॉलरेंस होती है, इस टाइप से जो हमें ड्राइंग में दिया होता है, वो उसको बोलते हैं हम लिमिट डायमेंशन। ठीक है, आपको इसको बोलेंगे लिमिट डायमेंशन। और कई जगह हमें दे देते हैं, जैसे कि मान लो कोई हमें टॉलरेंस, किसी भी प्रकार की टॉलरेंस देनी है इसके यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई टॉलरेंस है आपकी 15 प्लस माइनस 0.20, ये मेरी होगी बायलेटरल टॉलरेंस। और आपको दे दिया कोई हमें थिकनेस होगी किसी भी पार्ट की, जैसे मान लीजिए थिकनेस होगी है, तो उसमें आपको दे दिया हमारा 5 माइनस 0.05, ये मेरी होगी यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हमने क्या बात करी, इसमें हमने टॉलरेंस के बारे में जाना और टाइप्स ऑफ टॉलरेंस के बारे में जाना। टाइप्स ऑफ टॉलरेंस क्या क्या होती है, बेसिकली हमारी यूनिलेटरल बायलेटरल दो टाइप की टॉलरेंस होती है, बट लीनियर के लिए हमारा यूनिलेटरल बायलेटरल एंड लिमिट होती है। एंड ज्योमेट्रिक टॉलरेंस भी होती है, वो हमारा GD&T के अंदर आ जाता है, वो भी हमारा टॉलरेंस के अंदर ही आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पे जो हमारा लिमिट डायमेंशन, मतलब ये ज्योमेट्रिक डायमेंशन होती हैं, तो उसमें हमारा ये ग्राफ दे देते हैं, ये हमारा हो जाता है। तो यहाँ क्या है, मान लीजिए हमारा परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है, ये हमारा परपेंडिकुलरिटी हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलरिटी मेरा ज्योमेट्रिक उससे हो गया GD&T से। उसके बाद हमें दे दिया 0.02, उसके बाद दे दिया हमारा डेटम A या B जो भी है। तो हमें क्या हो, ये भी मेरी एक टॉलरेंस है 0.02, ये भी हमारी टॉलरेंस है, बट ये रिलेट किससे कर रही है, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस से।
मतलब कि GD&T जो हम बोलते हैं वो हमारा ज्योमेट्रिक होता है। GD&T ज्योमेट्रिक, जो हमारा GD&T ज्योमेट्रिक डायमेंशनल एंड टॉलरेंसेस, तो वही हो गया हमारा ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। तो ये भी हमारा टॉलरेंस होता है परपेंडिकुलर, और डाटा हमारा दे दिया, इस टाइप से हमारी टॉलरेंस होती है, ठीक है। और यूनिलेटरल हो गया, बायलेटरल हो गया, और लिमिट डायमेंशन हो गया। लिमिट डायमेंशन में हमारा मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी दिखा देगा, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं देगा, इसमें मिनिमम मैक्सिमम अपना आप ही दिखा देगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा मेरा मिनिमम चाहिए 19.8 और मैक्सिमम चाहिए 20, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी यूनिलेटरल टॉलरेंस है, जो मान लीजिए प्लस और प्लस में दिया हुआ, माइनस माइनस में दिया, किस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है, हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो बेसिकली शायद आप सबको पता होगा प्लस माइनस का, वैसे मैं बता देता हूँ फिर भी। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या हो गया मेरा, यूनिलेटरल टॉलरेंस मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 प्लस में 0.05 और माइनस तो हमारा 0.00 हो गया। तो मेरी इसमें टॉलरेंस, हमारी जो डायमेंशन होगी, मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो गया, मिनिमम हो गया मेरा 10.0 से लेके 10.05, ये हो गया मेरा जो हमारी डायमेंशन निकल के आएगी, जो मेरी टॉलरेंस के अंदर, अगर इस टॉलरेंस के अंदर मेरा डायमेंशन आ रही है तो मेरा पार्ट हमारा ओके है, ठीक है। अब यूनिलेटरल के अंदर ही बात कर लेते हैं, एक ये टाइप की, इस टाइप से बात कर लेते हैं। तो 15 माइनस 0.15 और माइनस 0.10, तो हमारा मिनिमम मैक्सिमम क्या निकल के आएगा, थोड़ा आप भी लगाइए दिमाग, जिसको पता है वो तो खैर उनको पता ही है, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा इसमें एक्सेस कर सकता है। तो इसमें क्या करते हैं बहुत से लोग, क्या करेंगे, 15 माइनस 0.1 माइनस 0.1, तो हमारा जो मैक्सिमम का होता है उसी को माइनस कर देते हैं, तो हमारा हो गया, ये हो गया 14.85। तो क्या करेंगे, मिनिमम कर देंगे 15 और मैक्सिमम कर देंगे, मिनिमम कर देंगे 14.85 और मैक्सिमम कर देंगे 15। बट ये मेरी गलत है, ये गलत है। इसको निकालने का क्या तरीका है, इसमें हमारा दोनों ही माइनस होते हैं। 15 में से 0.1 माइनस करोगे और 15 में से 0.15 माइनस करोगे, तो हमारा इस केस में मिनिमम मैक्सिमम क्या हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा हो गया मिनिमम मैक्सिमम 14.85, ये हो गया मेरा मिनिमम, और 14.90 ये हो गया मेरा मैक्सिमम। मतलब कि इन दोनों के बीच में मुझे सिर्फ 50 माइक्रोन की टॉलरेंस मिली है, 0.05 की मुझे टॉलरेंस दी हुई है बस इसमें। आप सोच रहे होंगे कि मेरा 15.15 तक मेरा चला जाएगा पार्ट, तो मेरा ओके हो जाएगा, बट नहीं, ये मेरा 50 माइक्रोन टॉलरेंस है, तो मेरा क्या चलेगा, 14.85 से लेकर 14.9 तक चलेगा। ऐसा ही मेरा प्लस का केस है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया प्लस का इस टाइप से। तो ये मेरा प्लस हो गया 10 प्लस में 0.05 और प्लस में 0.02। तो इस केस में आपको क्या मिनिमम मैक्सिमम होगा, 10.02 से लेके 10.05, इसमें मेरा 30 माइक्रोन की टॉलरेंस है। तो जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो हमारे डिप्लोमा करके जैसे निकलते हैं, या फिर फर्स्ट 1 साल में 2 साल होता है, उस टाइम से इस टॉलरेंस के बारे में बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर प्लस माइनस हर कोई जानता है, पर इस टाइप की जो टॉलरेंस होती है उसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज हुआ था, जब स्टार्टिंग मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, उस टाइम मैं भी कंफ्यूज होता था इसमें। तो आगे चलते चलते मुझे भी पता लगा, तो इस वजह से ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे कि मेरी तरह और भी लोग परेशान ना हों और आगे चल के आप फ़ायदा उठा सकें इस चीज़ का, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरा ये हो गया मेरा यूनिलेटरल टॉलरेंस, ये मेरा यूनिलेटरल है, ये मेरी यूनिलेटरल है, ठीक है। इस केस में ये मेरी यूनिलेटरल है, और क्योंकि एक साइड टॉलरेंस है, इसमें प्लस है, ये माइनस की तरफ है और ये प्लस की तरफ है, तो ये तीनों टाइप की अगर टॉलरेंस हमें इस टाइप की दी हुई है तो ये मेरी यूनिलेटरल टॉलरेंस मानी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं बायलेटरल टॉलरेंस की। बायलेटरल टॉलरेंस सिंपल है, प्लस माइनस है, तो वो ज़्यादातर पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। 10 प्लस माइनस 0.05, तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम मेरा क्या हो गया, मिनिमम मैक्सिमम मेरा हो गया 9.95 से लेके 10.05। इसमें मेरा 0.1 की टॉलरेंस हो जाती है, 0.5 प्लस की तरफ और 0.5 माइनस की तरफ। तो इसमें मेरा क्या है, 0.1 के अंदर अंदर मेरा पार्ट ओके होना चाहिए। ये हो गया मेरा बायलेटरल टॉलरेंस, और ये मेरी होगी यूनिलेटरल टॉलरेंस। बात रहेगी लिमिट डायमेंशंस की, उसके लिए कोई टॉलरेंस है ही नहीं, उसमें हमारा मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी दे चुके हैं, 19.8 से लेकर 20 तक, या जो भी कोई डायमेंशन है प्लस माइनस नहीं देंगे उसमें, ओनली सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम दे देंगे। उससे ही आपको पता लग जाएगा कि हमारा किस टाइप से हमारा पार्ट ओके करना है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्रिक टॉलरेंस की। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में हर ड्राइंग के अंदर जो हम पे भी जो भी क्रिटिकल है, कोई परपेंडिकुलरिटी है, पैरेललिज्म है, फ्लैटनेस है, वो हमारा ऑलरेडी दे चुके हैं। उसमें क्या हमारे ये जो हमारे होती है, ये एक तरीके से टॉलरेंस होती है। ये मेरा GD&T सिंबल हो गया, जो मेरा सिंबल होता है जो भी परपेंडिकुलरिटी का। यहाँ मेरे डेटम्स हो गए, किस डेटम के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है, तो उससे हमारा ईजिली मेथड से पता लग जाता है। तो फ्रेंड्स, टॉलरेंस के बारे में इतना ही। और किसी भी मेरे भाई को कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, क्लासमेट हैं, या कॉलेज के टाइम पे आपका क्लासमेट रहे होंगे उस टाइम पे, तो आप जो भी हमारे इंजीनियर हैं जो क्वालिटी में काम कर रहे हैं, उनको आप वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके उसको नॉलेज पहुँचाइए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको CMM के बारे में, आपका नॉर्मल जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में आपको पता लगेगा। जो मेरी CMM मशीन है, जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन बोलते हैं, उसमें हम वीडियो बना के उसमें डालते हैं, और उसके बारे में आपको क्लियर होगा कैसे हम अलाइनमेंट करते हैं पार्ट का, कैसे हम क्या करते हैं। सारी वीडियो इसमें पड़ी हुई हैं। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कि कमेंट के माध्यम से ही मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। क्या पता मैं इसमें कुछ गलत हूँ, तो आप इसको करेक्ट ज़रूर कीजिएगा कि सर आप इसमें गलत हो भाई, इस पार्ट में आप गलत हो। तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, या कोई मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो, तो आप इसमें करेक्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल सही है जो मैंने आपको बताया है। जो मैं अपनी नॉलेज, जो मुझे नॉलेज है, उस तरीके में अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो उससे क्या होगा कि आप भी किसी भाई को, किसी भी अपने दोस्त को आप शेयर करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, हमें बेनिफिट होगा। तो उसके लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और जो भी हमारे नए भाई जुड़े हुए उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ओके एंड थैंक्स, बाय।